इस स्टोरी में हमें दिखाया जाता है एक आदमी जो डॉक्टर होता है और वो स्पाइडर्स पर एक्सपेरिमेंट करता है और फिर वो हॉस्पिटल से अपने घर आता है और वो बहुत परेशान होता है और अपना एक वीडियो बनाता है जिसे वो अपलोड करने वाला होता है। और अचानक उसका एक छोटा बेटा उसे आवाज़ लगाता है और वो अपने बेटे के पास चला जाता है। उस डॉक्टर का नाम था पार्कर और वो अपनी वाइफ को साथ लेकर कहीं दूर जाने वाला होता है और अपने बेटे को उसकी आंटी के यहाँ छोड़कर जाते हैं। वो दोनों एक एरोप्लेन के अंदर जाते हैं। एरोप्लेन हवा में चढ़ने लगता है। पार्कर और उसकी बीवी दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहे थे और पार्कर अपनी वीडियो जल्दी से अपलोड करने वाला ही होता है, लेकिन तभी पायलट के साथ एक और आदमी होता है जो उन पर हमला करता है और उन्हें मारने लगता है। लेकिन पार्कर भी हार नहीं मानता और वो उस आदमी को मारने लगता है और वो अपनी वीडियो अपलोड कर लेता है और फिर वही आदमी उसे मारने लगता है और अचानक एरोप्लेन में हलचल मच जाती है जिससे वो ब्लास्ट हो जाता है। और इसी कहानी में होता है एक और आदमी जिसका नाम था पीटर और वो एक स्पाइडरमैन होता है जो लोगों की मदद करता है। कोई भी इंसान मुसीबत में होता स्पाइडरमैन उसकी मदद करने के लिए वहां पहुंच जाता। एक दिन किसी गाड़ी में किसी किस्म के एंटीडोट्स जाते हैं और अचानक कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। वहाँ स्पाइडरमैन आ जाता है और लोगों की मदद करने लगता है। वो गाड़ी अचानक एक आदमी को लगने वाली थी और स्पाइडरमैन उसे बचा लेता है। उस आदमी का नाम था मैक्स और वो स्पाइडरमैन का बहुत ही बड़ा फैन बन जाता है। और अचानक स्पाइडरमैन को कॉल आती है उसकी गर्लफ्रेंड की। वो बोलती है तुम अभी कहाँ हो, कॉलेज में फंक्शन शुरू हो गया है। स्पाइडरमैन कहता है मैं जल्द आने वाला हूँ। स्पाइडरमैन का असली नाम था पीटर और वो एक लड़का था, लेकिन उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ताकत थी। वो इंसान होने के साथ एक स्पाइडरमैन भी था। मैक्स को बचाने के बाद वो कॉलेज जाता है जहाँ उसकी एक आंटी उसका इंतजार कर रही थी। पीटर बचपन ही से उसी के साथ था और वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। पीटर की फ्रेंड जिसका नाम था गोयल, वो पीटर से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन पीटर किसी वजह से उसे दूर रहता। रात में गोयल पीटर को डिनर पर बुलाती है जहाँ वो आता है पर गोयल से दूर रहता है। गोयल उसे बोलती है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। पीटर बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो जाए और तुम्हारे फादर ने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं तुमसे कभी बात नहीं करूं। गोयल रोने लगती है और बोलती है कि तुम हर बार मेरा दिल दुखाते हो, इसीलिए आज मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। पीटर भी अपने घर चला जाता है। नेक्स्ट डे स्पाइडरमैन फिर बाहर जाता है और हर मुसीबत में घिरे हुए लोगों की मदद करता है। ये बात सारे न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल में भी आ जाती है और सब स्पाइडरमैन को पसंद करने लगते हैं और वो ये सोचते हैं कि आखिर ये कौन है जो लोगों की मदद करता है। और वहाँ मैक्स जिसे स्पाइडरमैन ने बचाया था वो तो उसका दीवाना बन गया था। उसने अपने घर में स्पाइडरमैन की बहुत ही ज़्यादा पिक्चर्स लगाई हुई थी और वो खुद को स्पाइडरमैन का बहुत ही बड़ा फैन समझता। और वहाँ पीटर अपनी आंटी से जिद करता है कि अब घर का काम मैं किया करूँगा क्योंकि अब मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ। और बचपन ही से उसी ने ही पीटर को पाला था और अब पीटर की जिम्मेदारी थी। और वहाँ मैक्स सोकोर कंपनी में आता है जहाँ वो काम करता था और उस कंपनी से पूरी सिटी को लाइट सप्लाई होती थी। और इसी कंपनी में गोयल भी काम करती है और वो मैक्स से मिलती है। मैक्स उसे बताता है कि स्पाइडरमैन ने मुझे बचाया था और मैं उसका बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। वो कहता है कि आज मेरी बर्थडे है। गोयल उसे बर्थडे विश करती है और वहाँ से चली जाती है। और इस कंपनी का मालिक जो सीईओ भी था और ये पूरी कंपनी उसी की थी, वो बहुत ही ज़्यादा बीमार था और मरने वाला था। उसका एक ही वारिस था, उसका बेटा जिसका नाम था हैरी। वो अपने फादर से मिलने आता है और उसका फादर उसे कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी मौत ऐसी होगी। मैं तुम्हें बहुत सालों बाद देख रहा हूँ और तुम मुझे अजनबी लगते हो, पर तुम बहुत ही ज़्यादा होशियार और तेज़ दिमाग हो। हैरी बोलता है आपने इतने सालों मुझे खुद से अलग कर दिया था। 11 साल की उम्र में आपने मुझे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। और उसका फादर कह रहा है कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो किया था, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया था कि मुझे एक बीमारी है जिसका नाम है पर्टिवेल हाइपरप्लेजिया। और ये बीमारी हमें विरासत में मिली है और ये बीमारी तुम्हारी उम्र से शुरू होती है। हाथ पांव कांपने लगते हैं, जिस्म के अंदर किसी और के होने का एहसास होता है और हमारे अंदर एक शैतान का आगाज़ हो जाता है। और ये बीमारी हमारे ख़ानदान के लिए एक बद्दुआ है जो हमें विरासत में मिली है। लेकिन वो अपने बेटे से कहता है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ विरासत में नहीं दूंगा। मेरे इतने सालों की मेहनत जो मैंने ज़िंदा रहने के लिए किया था, वो अपने बेटे को एक पेन ड्राइव देता है और फिर मर जाता है। ये बात हर जगह फैल जाती है कि ऑस्कॉट कंपनी के सीईओ की मौत हो गई है
और वो अपने पीछे एक बेटा छोड़ गए हैं, हैरी, जो पूरी एम्पायर का मालिक है। और ये बात पीटर को पता चल जाती है और वहाँ ऑस्कर कंपनी को लॉक करके सब लोग जाने लगते हैं। पर वहाँ का मैनेजर मैक्स से बोलता है कि लाइट में कुछ खराबी आ चुकी है, तुम वो सही करके फिर घर जाना। मैक्स वहाँ जाता है जहाँ लाइट्स का पूरा सेटअप था और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। और वो जैसे ही लाइट ठीक करने जाता है, एक बहुत जोरदार धमाका होता है जिसे मैक्स को करंट लगता है और वो वहीं एक बड़े से टब में गिर जाता है जो पानी और बड़ी बड़ी छिपकलियों से भरा हुआ था। वो छिपकलियां उसे काटने लगती हैं और पूरी लाइट्स का करंट उसे लगता है, जिसकी वजह से उसका पूरा जिस्म जल जाता है। और वहाँ हैरी अपने फादर के लॉयर्स से मिलता है और जो जो उनकी कंपनी में काम करता था उन सबके साथ एक मीटिंग रखता है और उन्हें कहता है कि मेरे फादर को इतनी बड़ी बीमारी थी और आप लोगों को किसी को कुछ पता नहीं था। आप लोग चाहते तो आज ये वक्त नहीं आता, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं किया था। और वहाँ एक लेडी जिसका नाम था वेलिजा, और वो उसके फादर की असिस्टेंट थी। वो अपने सवाल में उसे कहता है कि आज से ये मेरे लिए काम करेगी और तुम सब इसके लिए काम करोगे क्योंकि ये मेरे लिए काम करने वाली है। और तभी वहाँ एक आदमी आता है और हैरी से कहता है कि आपसे कोई मिलने आया है। वो उसका नाम पीटर बताता है। हैरी पीटर से मिलता है और पीटर उसे कहता है कि हम बहुत सालों बाद मिल रहे हैं, तकरीबन 8 साल बाद हम मिल रहे हैं। मैंने तुम्हारे फादर का सुना और मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। क्योंकि जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी तो तुम लोगों ने मुझे सहारा दिया था। फिर वो मिलकर कहीं बाहर जाते हैं और वो बहुत खूब सारी बातें करते हैं। हैरी पीटर से बोलता है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? पीटर कहता है कि हाँ, उसका नाम गोयल है और तुम्हारे वो ऑफिस में काम करती है। हैरी कहता है कि अब सब कुछ यहाँ पर बदल गया है, बड़ी बड़ी छिपकलियाँ, स्पाइडर्स मैन वाले। पीटर कहता है कि सिर्फ एक स्पाइडरमैन सिर्फ एक है जो लोगों की मदद करता है। और वहाँ हैरी के लोग जो उसके लिए काम करते थे वो इस बात को दबा देते हैं कि मैक्स का उन्हीं की कंपनी में बहुत ही बेदर्दी के साथ मौत हो चुका है। यहाँ तक कि वो हैरी को भी नहीं बताते। और वहाँ मैक्स की पूरी बॉडी जो कि जल चुकी थी और वो एक जिंदा लाश बन चुका था। वो एक इंसान से हैवान बन चुका था जो लाइट के जरिए जिंदा रहता और वो हर जगह की लाइट्स अपने अंदर जज्ब करने की ताकत रखता। और वहाँ गोयल पीटर से मिलने आती है और कहती है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं। और पीटर उसकी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर लेता है और वहाँ मैक्स हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है और पूरे मुल्क की लाइट अपने अंदर जज्ब करता है और लोग उसे देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। पुलिस वाले भी उस पर गोलियां चलाने लगते हैं पर उस पर कोई चीज़ असर नहीं करती। और पीटर को अचानक एहसास हो जाता है और वो स्पाइडरमैन के भेस में आ जाता है और मैक्स से बोलता है कि कौन हो तुम। मैक्स कहता है कि तुम मुझे भूल गए, तुमने मुझे बचाया था, मुझे गाड़ी टक्कर मारने वाली थी और अचानक तुम आ गए और तुमने मुझे बचा लिया और तुमने कहा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खास हूँ। पीटर बोलता है कि हाँ, मुझे याद है। और वो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि कोई इस पर गोली नहीं चलाएगा, ये मेरा दोस्त है। और वहाँ सारे लोग स्पाइडरमैन की वाह वाह करने लगते हैं और ये बात मैक्स को बर्दाश्त नहीं होती और पुलिस वाले मैक्स पर गोलियां चलाने लगते हैं। और मैक्स उसे बोलता है तुमने मुझे धोखा दिया। और वो स्पाइडरमैन पर हमला करता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। मैक्स हर जगह की लाइट अपने अंदर जज्ब करता और लोगों को मारने लगता। और अचानक वहाँ फायर ब्रिगेड वाले आ जाते हैं और मैक्स पर पानी डालते हैं जिससे वो ठंडा हो जाता है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। और ये सब कुछ गोयल भी देख रही थी और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद पीटर भी अपने घर चला जाता है। अगले दिन स्पाइडर्स न्यूज़ में आ जाता है और हर जगह उसी की बात होती है। और वहाँ हैरी को भी वही बीमारी होने लगती है जो उसके फादर को थी। और उसके फादर ने जो उसे पेन ड्राइव दी थी उसमें उस बीमारी के इलाज के बारे में बताया गया था। वो पीटर को कॉल करता है और बोलता है मुझे तुमसे मिलना है। पीटर उसे मिलने आ जाता है और हैरी उसे अपनी बीमारी की पूरी कहानी सुनाता है और कहता है कि इस बीमारी का एक ही इलाज है, स्पाइडरमैन का खून, और वो तुम मुझे ला कर दोगे। तुम उसे ढूंढो और उसका ढूंढ मेरे लिए लेकर आओ। तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे लिए इतना तो कर सकते हो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। पीटर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। और वो गोयल से मिलता है जो हैरी के यहाँ ही काम कर रही थी और वो वहाँ के लोगों से छुप रही थी। पीटर उसे वजह पूछता है कि तुम सबसे क्यों छुप रही हो। वो कहती है कि मैंने मैक्स की डेटा देखी है पर इन लोगों ने उनकी हर जगह जगह से जहाँ उसने काम किया था उसकी सारी डेटा को इरेज कर दिया है और अब वो मुझे ढूंढ रहे हैं। और मैक्स गोयल को बताता है कि हैरी को मेरा खून चाहिए और उसे लगता है कि वो मेरे खून से ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हो सकता और मैं उसे अपना खून नहीं दे सकता क्योंकि अगर मेरा खून उसे मैच नहीं हुआ तो उसे कुछ हो जाएगा। और फिर वो गोयल को वहाँ से बचाकर ले जाता है और वहाँ मैक्स को पानी में रखा गया था और डॉक्टर्स उस पर अलग अलग रिसर्च करते हैं
मैक्स को स्पाइडरमैन पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। और वो बदले की आग में जल रहा था। और वहाँ पीटर अपनी आंटी से अपने पेरेंट्स के बारे में बोलता है। वो कहता है कि आप मुझे मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ बताएं। उसकी आंटी कहती है कि तुम बहुत छोटे थे जब वो तुम्हें मेरे पास छोड़कर चले गए थे, और तुम मेरे ही बेटे हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। पीटर उसे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मेरे लिए सब कुछ जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए आप मुझे बताएं कि मेरे फादर कौन थे, और उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से आप उसका नाम भी नहीं लेती। वो मान जाती है और बताती है कि जब तुम्हारे पेरेंट्स को दफन करने के बाद हम लोग घर आए, तो दो अफसर मुझसे मिलने के लिए आए हुए थे, और उनका कहना था कि तुम्हारा फादर एक गैर कानूनी काम करता था और वो एक गद्दार था। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने उसे रंगे हाथों पकड़ा था और तुम्हारे फादर ने अपने दोस्तों को धोखा दिया था। पीटर कहता है कि मैं इस बात पर कभी यकीन नहीं कर सकता और मैं इस बात पर कभी यकीन नहीं करूंगा। उसकी आंटी कहती है कि आज तक मैंने भी इस बात पर यकीन नहीं किया। और वहाँ स्पाइडरमैन हैरी से मिलने आता है और उसे समझाता है कि मैं आपको अपना खून नहीं दे सकता हूँ। अगर मेरा खून आपके खून से मैच नहीं हुआ तो आपको कुछ हो जाएगा। हैरी कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, पर तुम मुझे खून दो, क्योंकि वैसे भी तुम्हें मरने वाला हूँ। स्पाइडरमैन कहता है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें अपना खून नहीं दे सकता हूँ। हैरी को ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और स्पाइडरमैन वहाँ से चला जाता है। और फिर पीटर गोयल से मिलता है और उसे सारी बात बताता है कि हैरी से मिलने गया था, लेकिन मैं उसे खून नहीं दे सकता। और फिर वो अपने घर आता है और हैरी की असिस्टेंट हैरी से बोलती है, आप जो चाहते हो वो अभी आपको मिल सकता है। स्पाइडरमैन का जहर जो उन्हें मारने से पहले ही निकाल कर रखा गया था, और वो यही इसी बिल्डिंग में मौजूद है, लेकिन वो स्पेशल प्रोजेक्ट्स में होगा। उसके बाद हैरी सारे प्रोजेक्ट देखता है और अचानक उसे मैक्स का पता चलता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और वहाँ उसी के काम करने वाले एम्प्लॉय और मैनेजर और कुछ गार्ड्स पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं और बोलते हैं कि तुमने अपने एक मुलाजिम को धोखा दिया और उसकी मौत हो गई, और तुमने उसकी मौत को छुपा कर रखा। और उसे शौक लगने से वो पूरी तरह से पागल हो गया और ना इंसान रहा ना शैतान, और तुमने ये बात सबसे छुपा कर रखी। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें अभी और इसी वक्त इस ओहदे और इस घर से निकाल दिया जाता है। और उसे जबरदस्ती उसके घर से निकाल देते हैं। और पीटर हॉस्कॉप में आता है जहाँ उसका फादर बहुत पहले काम करता था। वहाँ उसे एक लैपटॉप मिलती है जिसके अंदर एक वीडियो अपलोड हुआ था, और उस वीडियो में उसका फादर था जो बोलता है कि मेरा नाम पार्कर है। भले ही लोगों ने मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, पर मैं अपना सच बताना चाहूँगा। जब मैं हॉस्कॉप में रिसर्च कर रहा था, तब मुझे तब पता चला कि स्पाइडरमैन्स का जहर आखिर किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो लोग ये काम करते थे वो मुझसे भी गैर कानूनी काम करवाना चाहते थे, लेकिन मैंने उनकी कोई नहीं सुनी, और इसलिए उन्होंने मुझे रास्ते से हटाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, मेरे खिलाफ गलत सबूत दिए। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो इंसानी डीएनए मैंने मकड़ियों में डाला था वो मेरा अपना डीएनए था, और मेरे खून के बगैर हॉस्कॉप कुछ नहीं कर सकता। वो मेरा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। मेरे बेटे पीटर से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है, पर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दुनिया को उससे बचाऊं जो मैंने बनाया है। फेरी अपने फादर के लिए बहुत ज़्यादा रोने लगता है, और वहाँ पीटर ये सब कुछ देखकर हैरान रह जाता है, और वो समझ जाता है कि मैं स्पाइडरमैन क्यों हूँ। और वहाँ हैरी मैक्स से मिलने आता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ, तुम मुझे हॉस्कॉप ले चलो। मैक्स बोलता है कि वो तो तुम्हारा ही है। हैरी बोलता है कि मेरा था, लेकिन अब मेरा नहीं है। मुझे वहाँ ले चलो और मैं स्पाइडरमैन को पकड़ने में तुम्हारी मदद करूंगा। और अचानक वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और हैरी को जबरदस्ती बाहर ले जाने लगते हैं। हैरी चिल्ला चिल्लाकर मैक्स से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मेरी मदद करो। उसके बाद मैक्स खुद को आज़ाद करता है और उन सब लोगों को मार देता है। और फिर वो हैरी को हॉक्सपॉट लेते आता है, और वहाँ भी मैक्स सबको अपने करण के जरिए मार देता है। और हैरी अपने एक आदमी से कहता है वो मकड़ियों का एंटीडोट कहाँ है, मुझे वहाँ ले चलो नहीं तो तुम्हें भी मार दूंगा। और वो आदमी उसे लैब में ले जाता है और उसे मकड़ियों का खून देता है, लेकिन वो कहता है कि ये अभी किसी इंसान पर ट्राई नहीं किया, इसीलिए आप इसे यूज़ मत करें। लेकिन वो कहता है कि मुझे इंजेक्शन दो, और फिर वो आदमी उसे इंजेक्शन भर के लगाता है, और देखते ही देखते हैरी एक शैतान में बदल जाता है। और वहाँ पीटर गोयल से मिलता है और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और अचानक पूरे शहर की लाइट ऑफ हो जाती है। लोग परेशान हो जाते हैं। स्पाइडरमैन को अंदाजा हो जाता है कि बहुत कुछ खतरनाक होने वाला है, और स्पाइडरमैन मैक्स के पास जाता है और वो दोनों फाइटिंग करने लगते हैं। और तभी वहाँ गोयल आ जाती है और वो सबको देखकर डर जाती है। मैक्स पूरे शहर में तबाही मचा रहा था और वो साथ साथ स्पाइडरमैन को मार भी रहा था, लेकिन स्पाइडरमैन भी हार नहीं मानता और वो मैक्स को जान से मार देता है।
और तभी सारे शहर में लाइट्स आ जाती है। और तभी वहाँ हैरी भी आ जाता है और पीटर के से कहता है कि तुम्हारी वजह से आज मेरा ये हाल बन गया है और अब मैं तुमसे तुम्हारे जीने की वजह छीन लूंगा। और उसके बाद वो गोयल को अपने साथ ले जाता है और उसे जान से मार देता है। पीटर गोयल को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है मगर वो नाकाम रहता है और उसके बाद वो हैरी को जान से मार देता है और फिर गोयल की लाश घर ले आता है और उसके जिस्म को दफन कर दिया जाता है। और पीटर एक जिंदा लाश बन जाता है क्योंकि वो गोयल से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और लोग स्पाइडरमैन को बहुत ही ज्यादा याद करने लगे क्योंकि अब वो बाहर नहीं आता। और वहाँ ऑस्कोट कंपनी का एक आदमी जो अभी भी जिंदा था और वो लोगों में तबाही मचा रहा था, मजबूरन स्पाइडरमैन को बाहर आना पड़ता है और वो उस आदमी को भी जान से मार देता है और लोगों की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहता है। और इसी तरह कहानी का दी एंड हो जाता है।